खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। मैंने अपने गार्डन में गिलकी के पौधे लगाए हैं और ये काफ़ी छोटा पौधा है, लेकिन इसमें बहुत सारी गिलकी अब आनी शुरू हो चुकी हैं। तो हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे पौधे में गिलकी बनने लगती है या फिर किसी भी पौधे में अगर फ्रूट बनने लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पौधे का पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की कोई कीड़े मकोड़े का अटैक ना हो। और दूसरा, चूँकि जब पौधे में फ्रूट बनना शुरू हो जाते हैं तो पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से फ्रूट को बना पाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे छोटे से पौधे में एक थर्माकोल की पेटी में करीब 5 से 6 पौधे लगे हुए हैं और अभी ये इतने ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुए हैं, छोटे ही हैं और इसमें गिलकी आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे फीमेल फ्लावर भी हैं, बहुत सारे मेल फ्लावर भी हैं और जितने भी जो फीमेल फ्लावर हैं उनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो अब ज़रूरत है कि इस पौधे में मैं न्यूट्रिशन दूँ। तो हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं अपने पौधे में किस तरह से जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो देती हूँ। मैं किसी भी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल मैं अपने पौधों में करती हूँ और ये काफ़ी आसानी से हमें मिल जाती है, हमें इसे ख़रीदना भी नहीं पड़ता है। तो वो क्या चीज़ है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी, लेकिन खाद को देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पौधे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो पत्ते हैं जो कि पीले पड़ गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं, ऐसे पत्तों को हमें रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पत्ते हैं जो कि सूख चुके हैं। वो सूख इसलिए गए हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है और काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है और चूँकि गिलकी के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, इस वजह से ये धूप की वजह से कुछ पत्ते सूख गए हैं। तो ऐसे पत्तों को भी मैं हटाऊंगी, लेकिन इसे पूरी तरीके से नहीं हटाऊंगी बल्कि इसे जमा करके रखूंगी और उसका इस्तेमाल फिर हमें कैसे करना है ये मैं आगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पेटी में कुछ पपीते के पौधे भी उगाए हैं। अगर हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जो कि फ्रूट के हो सकते हैं या फिर सब्जियों के हो सकते हैं तो बिल्कुल भी हमें उसे नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं भी इसे रहने दूंगी और किसी और ग्रो बैग में मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी। अब पत्तियों को हटाने के बाद हमें क्या करना है कि पौधे जिस पेटी में लगे हुए हैं, जिस गमले में लगे हुए हैं, उसकी मिट्टी को हमें लूज़ करना है। लूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे के जड़ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से सांस ले पाते हैं। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो जड़ है वो सही ढंग से ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उन्हें जो मिट्टी मिलती है वो लूज़ मिलती है और वो अपने जड़ को अच्छी तरह से फैला पाते हैं। तो जितना जड़ अच्छी तरह से फैलेगा उतना ये न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे और पौधे को ये प्रोवाइड करेंगे और पौधे फ्रूट बनाने की फ्रूट बनाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो गमले की मिट्टी है उसे प्रॉपर तरीके से इसे मैं निराई गुड़ाई कर लूँगी, इसको लूज़ कर लूँगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जड़ है उस जड़ के पास इतने ज़ोर से हमें निराई गुड़ाई नहीं करनी है जिससे कि उसके जड़ डैमेज हो जाएं, बल्कि उसके जड़ को एहतियात से बचा कर के हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों के अगर अंडे होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे और हम उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। अगर हम किसी भी तरह के ऑर्गेनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मिट्टी ट्रीट होती है और अंडे जो होते हैं, लार्वा जो होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। तो इससे हमारा पौधा भी हेल्दी बना रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पर निराई गुड़ाई कर लिया है और हमें अच्छी तरीके से मिट्टी को प्रॉपर तरीके से इसे निराई गुड़ाई करनी है, एक भी हिस्सा नहीं छोड़ना है, प्रॉपर तरीके से इसे लूज़ कर देना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मिट्टी को पूरी तरीके से लूज़ कर लिया है। तो ये जब पहली फ्रूटिंग जब स्टार्ट होती है तो आपको
पहले ऐसा ही करना होगा और टाइम टू टाइम जितना हार्वेस्ट करने के बाद आप ये तरीका अपना सकते हैं। हमेशा फ्रूटिंग लेने के बाद आप इस तरीके को अपनाएं। अब मैं जो खाद इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बनाना बहुत आसान है। आप उपले का इस्तेमाल करते होंगे या आपके आसपास उपले मिलते होंगे, जिसे कंडा भी कहा जाता है। जैसे ही पौधे में फ्रूटिंग होनी शुरू होती है या फिर 1-2 फ्लावर आने शुरू होते हैं या कलियां बननी शुरू होती हैं, तो आपको क्या करना है कि जो उपले होते हैं उसको भिगो करके रख देना है। जब आप भिगो करके रखेंगे तो वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। जो उपले के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल जाएंगे और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये पानी के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब जड़ पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो साथ ही साथ पानी में घुले हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ये तुरंत ही हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जितना भी पानी है उसे इवनली मैं चारों तरफ से स्प्रेड कर दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी और इसके अलावा कुछ हिस्सा और अगर बाकी रह जाए तो और भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक जग और लिक्विड फर्टिलाइज़र को ले लिया है और इसे अपने गमले में मैंने इसे डाल दिया है। तो अब जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको देने के बाद आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल मत कीजिए। नेक्स्ट डे आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल कीजिए और जो मैंने पत्ते इसमें से निकाल कर रखे थे अब उन पत्तों को मैं इसी गमले में मैं रख दूँगी ताकि जो सनलाइट है उसकी वजह से जो पानी है वो पूरी तरह से ना सूख जाए और मिट्टी में नमी बरकरार रहे। और अगर मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे अच्छी तरह से ले पाएंगे, पौधे की जड़ें न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर पाएंगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जैसे ही कलियाँ आनी शुरू हो जाएं हमें उपले जिसे कंडा भी कहा जाता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर रख लेना है। लगभग 1 वीक या कितना दिन भी आप रख सकते हैं। और जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाती है तो पौधे की जो ख़राब पत्तियाँ हैं उन्हें हटा दीजिए, गमले की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। तो इससे आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।